स्टॉक एक्सरे यहाँ पर हम बात करेंगे आज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जहाँ पर कि काफ़ी पिटाई हुई है इस शेयर की पिछले कुछ समय में। और पिटाई तो कह सभी शेयरों की हुई है, ज़्यादातर छोटे बड़े बैंकों की भी हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप सभी कंपनीज़ की हुई है। लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को ही क्यों लिया जा रहा है, उसकी वजह जानते हैं। क्योंकि ये पिछले साल जनवरी में शेयर करीब 100 से 116 रुपये की रेंज में चल रहा था और वहाँ से पिछले एक साल से लगातार पिट रहा है ये शेयर। 43% तक पिट चुका है। अब ये पिटा क्यों? अगर हम इसके पिछले 3 तिमाही के नतीजे देखें तो लगातार वीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से काउंटर में क्योंकि मार्केट अर्निंग्स को लव करता है और मार्केट को जब अर्निंग नहीं दिखती है तो काउंटर की पिटाई लगभग निश्चित हो जाती है। तो ये इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरा कि पिछले 6 महीनों से लगातार एफआईज डीआईज भी माल बेच रहे हैं। एफआईज ने अपना हिस्सा 19.65% से घटाकर 15.42% किया है। साथ ही अगर देखें तो डीआईज ने भी अपना हिस्सा 45.42 से घटाकर 42.62% किया है। अब जिसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़्यादा होगी, आप दोनों का होल्डिंग बनाकर देख लो कि 45% डीआईज का और 19 साढ़े 19% एफआईज का, तो लगभग 65% होल्डिंग एफआईज डीआईज के हाथ में थी। अब जब मार्केट में सेल ऑफ आएगा तो यहाँ तो पिटाई होनी लाजमी थी, तो ये काउंटर इसलिए पिट गया। अब रिजल्ट भी वीक थे तो कोई उनके पास रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी शायद नहीं था कि इसको रखा जाए। लेकिन अब मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि मार्जिन्स जिसकी वजह से काउंटर पिट रहा था, अब थोड़े से नियर टर्म में तो थोड़े से हो सकता है कि परेशान करें एक आध क्वार्टर में, लेकिन अब स्टेबल होने की तरफ हैं। और शेयर अब FY26 की जो अनुमानित बुक वैल्यू है उसके लगभग बराबर या उसके नीचे ही आ गया। साथ ही अगर देखें Q3 में कंपनी के रिजल्ट्स बड़े ही थोड़े से वीक थे मार्जिन्स की वजह से, लेकिन लोन ग्रोथ अच्छी आई थी 21% की। और जो कंपनी की जो गाइडेंस है या कंपनी की जो एस्टिमेटेड एडवांस ग्रोथ है वो करीब 22% सालाना रहेगी अगले 2 साल में। FY25 से FY27 तक ये करीब 22% एनुअली बढ़ती हुई दिखाई देगी। उनका ये भी कहना है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में कि इनके जो रिटेल डिपॉजिट हैं वो 67% पर हैं। हुआ क्या कि ये कंपनी का शेयर पिटा क्यों? क्योंकि इनके जो कासा डिपॉजिट थे वो थोड़े से कम हो गए। कासा डिपॉजिट क्या है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है बहुत कम, करंट अकाउंट पे तो कुछ देना नहीं पड़ता। सेविंग अकाउंट पे 2.5-3%, 4% मैक्सिमम इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन अगर वही डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसी बैंक को उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि करीब 7 या 8% सालाना। तो वो जो हो जाता है डिपॉजिट उनके लिए महंगा हो जाता है। लेकिन अगर यही बैंक बाहर से बोरो करे अपने लोन को फाइनेंस करने के लिए, यानी अगर कोई लोन लेने आया कस्टमर और उनके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा बाहर से फाइनेंस करेंगे, कस्टमर को मना नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, बाहर से फाइनेंस उठाएंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो हर बैंक यही चाहता है कि उनका कासा डिपॉजिट स्ट्रांग रहे। कासा में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो कि सबसे सस्ता होता है, उसके बाद टर्म डिपॉजिट आता है। टर्म डिपॉजिट पर 7 या 8% की इंटरेस्ट देनी पड़ती है। तो उसकी दोनों की मिला के अगर वैल्यू देखें तो वो इनकी कुल लोन बुक में 67%, कुल जो डिपॉजिट बुक है उसमें 67% है। तो ये अभी भी स्ट्रांग है। तो वहाँ पर ज़्यादा घबराने की मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट कहीं कम नहीं हो रहे हैं। Q3 में ग्रॉस NPA जरूर 2.97% रहे हैं। ये थोड़े से बड़े थे, लेकिन उनको लगता है कि आने वाला समय शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है NPAs के फ्रंट पर, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इनके NPAs स्टेबलाइज हो जाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी इमर्ज होगी। FY25 तो इनका खराब रहा और इसमें EPS करीब ₹1.80 रहेगी, लेकिन जो FY26 में EPS होगी वो मान रहे हैं कि 5.8 रहेगी। EPS प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो स्थिर है, प्रॉफिट ही वेरिएट होगा, प्रॉफिट ही हर साल घटता बढ़ता है। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तभी EPS बढ़ेगी। अब प्रॉफिट कितना बढ़ने वाला है? 1.8 के मुकाबले 5.8 की EPS आएगी, यानी कि करीब करीब 3 गुना प्रॉफिट हो जाएगा इनका अगले साल में। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार एस्टिमेट्स लिए गए हैं। उनका कहना है कि इस काउंटर को बाय कर चल सकते हैं, 77 रुपये का टारगेट रहेगा। प्रदीप जी, आप क्या मानते हैं इक्विटास को? सर, एक चीज जब आप बोल रहे थे तो मैं भी थोड़ा फंडामेंटल देख रहा था। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। कंपनी के बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे नियर अबाउट 6 से 7,000 करोड़ के आसपास अपना टोटल कैश है, सॉरी मार्केट कैप है। 6,000 अपना
एक सेकंड, 6,980 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी ना कैश में बैठे है ऑलमोस्ट 3,579 करोड़ के आसपास कैश इक्विवेलेंट्स है उनके पास। तो मुझे लगता है कि मार्केट कैप और थोड़ा कम होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम टेक्निकल चार्ट में बात करेंगे तो टेक्निकल चार्ट में सर मुझे लगता है कि हमने देखा कि कल आज भी 52 लो के आसपास है। जैसे कि आप बोल रहे थे सर, न्यू ओवरऑल तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन चार्ट में मुझे लगता है कि लास्ट जब आईपीओ हुआ था उसके बाद का जो एक हाई है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न है ऑलमोस्ट 51 से 55 के आसपास। तो मुझे लगता है ये जो अभी 61 चल रहा है, यहाँ से भी 6 to 7 रुपीज का डाउनफॉल आ सकता है और एक रेंज रहेगा और एक थोड़ा टाइम करेक्शन बिताएगा 55 से 56 57 के आसपास। तो मुझे लगता है अगर किसी को अगर निवेश करना है, देखना है, तो एक बार 55 54 जब आए और थोड़ा अपना वहां पे टाइम करेक्शन हुआ हो जाए तो उसके बाद ही वहां पे करना है। बाकी अभी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है इस वैल्यूएशन में, स्पेशली 52 वीक लो के आसपास है, क्या पता यहाँ से भी 10 रुपीज 20 रुपीज नीचे आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में बिल्कुल थोड़ा सा पेन दिख सकता है, लेकिन इसमें दो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं और ऐड कर देता हूँ। सर ने तो जो पॉइंट बताए वो बिल्कुल टेकन है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आया था Q3 के रिजल्ट्स अगर वाई देखेंगे तो थोड़े वीक थे, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 202 करोड़ से घट के 66 करोड़ रुपए रहा। काउंटर इसी वजह से पनिश भी हो रहा है। लेकिन अगर Q-on-Q देखेंगे तो रिकवरी थी, 13 करोड़ के मुकाबले 66 करोड़ रुपए था। तो कंपनी का जो बॉटम अर्निंग का लगा है वो सितंबर क्वार्टर में लग चुका है। दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी वीक रही, लेकिन उससे बेहतर रही सितंबर क्वार्टर के मुकाबले। साथ ही इनके जो ग्रॉस एनपीए थे वो जरूर बढ़े, वो बढ़े थे 2.53 से बढ़कर 2.97% वाई और Q-on-Q में केवल 2.95% से 2.97%। लेकिन नेट एनपीए इनके Q-on-Q घटे हैं, 0.97% से घटकर 0.96% हुए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस भी अपने पीक पर आ चुका है, मार्जिन्स बॉटम पर आ चुके हैं। तो मार्जिन्स के बढ़ने की उम्मीद और स्ट्रेस के घटने की उम्मीद, ये दो चीज़ें हैं जो कि इस काउंटर के लिए वेट डाल सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकती हैं। यह मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट बोलती है। तो 77 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है, बाय रिकमेंडेशन दी है। प्रदीप जी बोल रहे हैं कि ये काउंटर थोड़ा गिर जाए तो इस थोड़ा सा आपके लिए अच्छी वैल्यूएशन बन जाएगी। 5-10 रुपये का इसमें अगर कोई गिरावट कभी मिले तो आप इसको देख सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये एक टेक्निकल नज़रिया भी हो गया, इस काउंटर पर फंडामेंटल नज़रिया भी हो गया।